मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जान के बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक मौलाना आसिम जमील के सीने में गोली लगी। मौलाना आसिम जमील को तशवीशनाक हालत में तलंबा रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया मगर वो जानबर ना हो सके। डीपीओ खानेवाल के मुताबिक मौलाना आसिम जमील को करीब से गोली लगी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब का कहना था कि शवाहिद और फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। मौलाना आसिम जमील को तशवीशनाक हालत में तलंबा रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया मगर वो जानबर ना हो सके। डीपीओ खानेवाल के मुताबिक मौलाना आसिम जमील को करीब से गोली लगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी का कहना था कि शवाहिद और फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। सर बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से। जी, आज ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मौलाना तारिक जमील बैनुल-अक़वामी सतह के हामिल आलिम दीन हैं और उनकी बड़ी अहमियत है। उनके साहबजादे का इंतकाल हुआ है और जो इब्तदाई इतलात हैं उनके मुताबिक उनके सीने में गोली लगी है। उनको तलब्बा में, वो रिहाइश पजीर थे, तलब्बा में ये वाक़या पेश आया और उनको हॉस्पिटल में लाया गया है। वहाँ पर वो उनका इंतकाल हुआ है, जहाँ पर नहीं हो सके। और ये जो है इस वाक़े के बाद जो है फौरी तौर पर ये जो है जंगल के आग की तरह मामला सारा फैल गया, पूरे मुल्क में इत्तला हुई और फौरी तौर पर आरपीओ ने आईजी ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब की है कि वो बताएं इस वाक़े के हवाले से और इसके बारे में फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांसिक के हवाले से जो है काफ़ी सारी तहकीकात की जा रही हैं और इसके हवाले से फ्रांसिक की टीमें मौका पर भेजी गई हैं ताकि वो शवाहिद का जायजा लें और जो उनकी मौत है उसके सही असबाब का जो है पता लग सके। खुद मौलाना तारिक जमील ने भी इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि उनके साहबजादे का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बताया कि वो इस वक्त जो है इस सारी सूरत हाल से बहुत अफसरदा है, उनका खानदान अफसरदा है और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो दुआ करें उनके हक में और उनके साहबजादे के हक में कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इस सारी सूरत हाल में लोग अपने अपने तौर पर भी जो है अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन असल सूरत हाल यही है कि उनको सीने में गोली लगी है और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, रूरल हेल्थ सेंटर, और वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठे हो गए हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि मौलाना तारिक जमील जो है वो रसूख हैं और तलंबा में उनका आबाई इलाका है और इर्द गिर्द के लोग भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए और वो वहाँ मौजूद हैं अभी भी। और पुलिस के आला हुकाम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, फोरेंसिक की टीमें और दीगर जो है तहकीकात के हवाले से पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुंची हुई हैं और जायजा लिया जा रहा है कि क्या सूरत हाल है। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने मुख्तलिफ इसमें अंदाजे बताए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सारी सूरत हाल को बड़े गौर से जायजा लिया जा रहा है और कोई भी बात जो है वो सारे शवाहिद सामने रख कर की जाएगी कि क्या सूरत हाल है। इस हवाले से डीपीओ और आरपीओ के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन वो मजीद इसके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं और देखा जा रहा है कि ये मामला है क्या और ये ऐसा जो है वो कैसे पेश आया। इस सारी सूरत हाल में जो उलमा कराम हैं उनके अंदर भी जो है वो शदीद सदमे की कैफियत है और वो भी अपने अपने तौर पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। सियासी रहनुमाओं ने भी अपनी ताज़ियत का इजहार किया है और मौलाना तारिक जमील जो है वो खुद जो है वहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद जो है वो जो सारे अहले खाना हैं उनकी मशावरत के बाद मौलाना आसिम जमील के नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा, जिसमें ये तवक्को है कि बड़ी तादाद में जो है मुल्क भर से लोग जो है उनके नमाज जनाजा में पहुँचेंगे। जी, बेहद अफसोसनाक खबर है। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने का। आगे बढ़े और आपको बताएं, शुजाबाद और खानगढ़ के शहरी जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। दरिया चनाब पर पुल ना होने की वजह से दोनों शहरों के लोग कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। शुजाबाद और खानगढ़ के रिहायशी जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पुल ना होने की वजह से चनाब किनारे के बासी कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। 5 किलोमीटर का सफर घंटों पर मुहित हो जाता है। शहरियों का कहना है कि पहले आरजी पुल तामीर किया जाता था, गुज़श्ता 3 साल से वो भी तामीर नहीं किया गया। सियासतदानों ने वादे किए जो वफा ना हो सके। यहाँ चूँकि 3 जो मसले हैं वो सबसे बड़े हैं। एक तो लोग यहाँ आके जो है ना काश्तकारी करते हैं, गंदम वगैरह काश्त करते हैं, तो उसके अलावा ये दुख सुख होता है, जैसे शादी ब्याह या कोई कुलखानी वगैरह आ जाती है
تو لوگوں کو کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، جو ہے نا ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دریا چناب پر پل نہ ہونے کی وجہ سے شجاباد اور خان گڑھ کے لوگ خوشی اور غمی میں بر وقت نہیں پہنچ پاتے۔ ادھر پول کا ہونا بہت لازماً ضروری ہے، کیونکہ ادھر وہ عرس وغیرہ پر بھی سالانہ ہوتا ہے نا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ پل کی تعمیر سے جہاں عوام کو فائدہ ہوگا، وہیں ٹیکس کی مد میں ریونیو بھی جمع ہوگا۔ دریا چناب کے کنارے رہنے والے باسیوں کا مطالبہ ہے کہ پل کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں آسانی کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے زرعی مبادلہ میں بھی اضافہ ہو۔ کیمرامین ٹیم کیمرہ مصور انصاری، روہی نیوز، شجاباد۔ سرگودا میں سر سید سپورٹس کمپلیکس کی حالت خراب، عرصہ دراز سے باکسنگ رنگ کی مرمت نہ کی جا سکی۔ نیشنل گیمز میں کلین سویپ کرنے والے باکسنگ ٹیم مسائل کا شکار ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ ہے سرگودا میں باکسنگ کا واحد رنگ، جس کی عرصہ دراز سے مرمت تک نہیں ہو سکی۔ سہولیات تو دور کی بات ہے، کھلاڑیوں سے ماہانہ فیس وصولی کے باوجود مطلوبہ سامان تک دستیاب نہیں۔ کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت پریکٹس کرنے لگے۔ نہ ہمارے کلب میں سامان مہیا کیا جاتا ہے، ہم لوگوں نے پیسے ڈال کے خود یہاں پہ باکسنگ کا سامان لینا ہوتا ہے، اور ہمیں ویٹ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی چیزیں ہمیں یہاں پہ نہیں دی جاتا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کو یہاں پہ چیزیں دی جائیں تاکہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول تک جائیں۔ ہم لوگ ابھی نیشنل گیم جو ہوئی ہیں نا، اس میں ہمارے کلب کی 5 لڑکیوں نے گولڈ میڈل اٹھائے ہیں۔ جتنی بھی گولڈ ہوئی ہیں نا باکسنگ میں لڑکیاں، وہ تمام ہمارے کلب کی لڑکیاں ہیں، لیکن ہم لوگ واپس آتے ہیں، ہمیں یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ویٹ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پاس ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی تک ہم نے خود لے کے آنا ہوتا ہے، ہم نے خود لا کے رکھنا ہوتا ہے، ہم نے پینا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی چاہیے ہم ان کے لیے کھیلتے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ سہولیات مہیا کریں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں نیشنل لیول پر۔ حال ہی میں نیشنل چیمپئن شپ میں 5 گولڈ میڈل حاصل کر کے کلین سویپ کرنے والی ٹیم سرکاری سطح پر پذیرائی نہ ملنے پر شکوک نہ ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ 5 گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کو واپسی پر سرکاری سطح پر خوش آمدید نہیں کہا گیا۔ یہ وہ کلب ہے جہاں سے اس نیشنل گیمز میں جیسے کوئٹہ میں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں، اس میں 5 گولڈ میڈل ون کیے ہیں، اور 5 میڈل میں فائٹ تھی، اور 5 کے 5 سرگودا کے اسی کلب کی لڑکیوں نے ون کیے ہیں۔ اور یہاں بہت سی سہولیات کا فقدان ہے، جن میں باکسنگ اکوپمنٹ، سینڈ بیگ وغیرہ، اور یہ رنگ کی مینٹیننس کا بہت سارا کام ہونے والا ہے۔ اور بچے یہاں پے کر کے ٹریننگ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ فیس پے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود گورنمنٹ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ کھلاڑیوں نے اعلیٰ حکام سے سپورٹس کمپلیکس میں سہولیات فراہمی اور حوصلہ افزائی کا مطالبہ کر دیا۔ نعیم خان، روہی، سرگودا۔ ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے فرزند کو تشویشناک حالت میں RHC تلمبہ منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے فرزند کو تشویشناک حالت میں RHC تلمبہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ ان کی لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے فرزند کو تشویشناک حالت میں RHC تلمبہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کے مطابق مولانا عاصم جمیل کے سینے میں گولی لگی۔ مولانا عاصم جمیل کو تشویشناک حالت میں تلمبہ RHC میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے، جبکہ DPO خانیوال کے مطابق مولانا عاصم جمیل کو قریب سے گولی لگی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا واقعے کا نوٹس RPO ملتان سے رپورٹ طلب کر لی، جبکہ IG کا کہنا تھا کہ شواہد اور فورینزک رپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بشیر کاظمی سے۔ بتائیے گا بشیر۔ میں اس وقت موجود ہوں میاں چنو کے نواحی علاقے میں RHC تلمبہ میں ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کو تشویشناک حالت میں RHC اسپتال تلمبہ میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سینے میں گولی لگی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ کے دوران ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت کی اطلاع سن کر بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے، مولانا صاحب کے چاہنے والے، ان کے پیروکار یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے ہیں۔ لوگ شدید غم کا شکار ہیں اس وقت۔ اگر بات کی جائے پولیس کی تو پولیس کے بھی اعلیٰ افسران موقع پہ پہنچے ہیں، انہوں نے آ کے جائے وقوع کو بھی وزٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتال میں بھی موجود رہے ہیں، جس کے بعد نعش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور نعش کو میت کو یہاں سے گاڑی لے کر مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن یہاں سے لے کر موو کر گئی ہے، اور ان کو ان کے آبائی گھر
बशीर काज़मी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, शरीफ में 40 नादार जोड़ों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कोच शरीफ में सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 40 नादार जोड़ों के इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब सजाएगी। साबिक MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया अहमद नदीम हाशमी, सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद अकमल शेख समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद अकमल शेख का कहना था कि अजीम काविश पर सिविल सोसाइटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उस सिविल सोसाइटी के तमाम वर्कर्स काबिल तहसीन हैं और डोनर्स हजरात भी, उनका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं कि उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस महंगाई के दौर में हिस्सा लिया। मेरे शहर के लोगों के लिए, दूर दराज लोगों के लिए ये मैसेज है कि खुदारा हर कोई अपने इर्द गिर्द में यतीमों के सर पर हाथ रखे। इनकी जिंदगी में कितना परेशानियां हैं, बगैर बाप के बेटी कैसे जीती है आपको मालूम नहीं। अगर आप ये दर्द महसूस करेंगे तो आपका दिल उनके लिए जरूर धड़कता रहेगा। सदर सिविल सोसाइटी उच्च शरीफ उमर खुर्शीद का कहना था कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अहमद नदीम हाशमी ने अजीम कारनामे पर सिविल सोसाइटी के अहदेदारान को खराज तहसीन पेश की। तमाम बारातियों को पुरतकल्लुफ खाना, जबकि हर दुल्हन को फर्नीचर समेत तमाम जहेज दिया गया। मुखय्यर हजरात अगर सिविल सोसाइटी का साथ दें तो गरीब और नादार बच्चियों की शादियां पुरवकार अंदाज में कराई जा सकती। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही, उच्च शरीफ। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर के ज़ेरे एहतमाम मौसीकी क्लास का आगाज। छुट्टी वाले दिन नाबीना बच्चे मौसीकी सीखने में मसरूफ हैं। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से नाबीना बच्चों के लिए मौसीकी की क्लास का आगाज। बसारत से महरूम बच्चों को मौसीकी की क्लास में सुर और ताल बिखेरना सिखाया जाता है। जो हमारे उस्ताद बताते हैं उसको पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे ताल जो है, हमारी जो रिदम है उसको ठीक कराया जा रहा है ताकि हम किसी भी मुकाबले में जो है अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। बसारत से महरूम बच्चों को मौसीकी सिखाने वाले असातिज़ा का कहना था कि बच्चों को मुख्तलिफ मुकाबलों के लिए मौसीकी सिखा रहे हैं। बच्चों को मौसीकी सीखने में बहुत दिलचस्पी है। 1 घंटे की क्लास मौसीकी की हुआ करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और नॉर्मल लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से म्यूजिक समझ पाते हैं और करते हैं। बसारत से महरूम तुलबा का कहना था कि सेंटर में इन्हें मुफ्त तालीम के साथ दूसरी सरगर्मियां सीखने का भी मौका मिलता है। कैमरामैन हारून के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। और अब आपको बताएं कि थल के रेगजारों में सजेगा खूबसूरत मेला। फराटे भरती और धूल उड़ाती गाड़ियां लगाएंगी रेस। 8वें थल जीप रैली मेले का 9 नवंबर को होगा आगाज। लिया इंतजामिया ने मेगा इवेंट की तैयारियां शुरू कर दी। लिया इंतजामिया ने 9 नवंबर से शुरू होने वाले मेगा इवेंट की तैयारी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की जेर सदारत इजलास में 8वीं थल जीप रैली और 4 रोजा मेले के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि थल जीप रैली और मेला हमेशा की तरह रंगारंग प्रोग्रामों से मुयज्जन होगा। नेजाबाजी, कश्ती, 2 म्यूजिकल नाइट्स, आतिशबाजी स्टॉल्स, बच्चों की परफॉर्मेंस तकरीबात का हिस्सा होंगी। थल जीप रैली जो है और थल मेला 9 तारीख से लेके 12 नवंबर तक जो है वो मुनक्कद हो रहा है। इस सिलसिले में इसके इंतजामात का जायजा लेने के लिए हम सीरीज ऑफ मीटिंग्स कर रहे हैं। लोगों को ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। हम चाहते ये हैं कि लोगों को बेहतरीन तफरीह का जो मौका है वो मुयस्सर आए। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का मजीद कहना था कि ये मेगा इवेंट थल के लोगों को बड़ी तफरीह मुहैया करेगा। हमने इंतजामात का जायजा लिया है, अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है उसको रिव्यू किया है और जो ड्यूटीज हैं लोगों को असाइन की गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम डेट से पहले इसके इंतजामात को हतमी शक्ल दे लेंगे और ये बहुत अच्छी और शानदार तरीके से इसका इनेकाद होगा। लिया के शहरियों को थल मेला जीप रैली के लिए ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाएगी। थल जीप रैली में 100 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेंगे, जबकि खवातीन रेसर्स भी महारत के जौहर दिखाएंगी। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया।